चलो अध्याय 7 रेखीय समीकरण का दूसरा वीडियो, ठीक है। इसके पहले आप इसके पहले वाला वीडियो देखना तो ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोशिश करना है इसका क्या करना है, ठीक है। निम्नलिखित असमीकरणों को हल करके संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। तो पहले हल करना है फिर संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो पहले हल कर रहे हैं पर संख्या रेखा को देर से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असमीकरण जिसके अंदर छोटे और बड़े का चिन्ह हो। ये छोटे का चिन्ह है, छोटा है, ठीक। बड़ा ये बड़े का, ठीक है। चलो ये चीज़ छोटी है इससे, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, x वाली की तरफ, ये x वाली की तरफ, ठीक है। इधर लिया है 3, इसको उधर ले गए +1, मतलब बिना x वाली दूसरी तरफ, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो इसमें, ठीक है। घटाओगे तो 2x 4 हो जाएगा गुणे वाले बट्टे में, तो गुणे वाले बट्टे में 2 दूनी 4, अरे कट गया 2 से, ठीक है। चलो संख्या रेखा भी दर्शाएंगे, अभी दर्शाएंगे पर दर्शाएंगे अभी हाल, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा पहले हल कर लेते हैं फिर संख्या रेखा दर्शाता सीखते हैं अपन, ठीक। चलो 3x वाले इधर हो, जो निकालना है उसको इधर ही लाना है, उधर मत ले जाना कि बड़ा है चलो उधर ले जाओ, इधर ही ले जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें असमीकरणों में थोड़ी सी गड़बड़ आती है अगर ऐसा हो तो अभी वो सिखाया नहीं मैंने कि उधर भी ले जा सकते, लेकिन अभी इधर लाना, ठीक है। 5 को उधर ले जाना, ठीक है। जो निकालना है उसको इधर लाना है बेटा। -2x -6 -2 का भाग जब -2 का भाग देते हैं कल सिखा चुका, केवल भाग देने में -2 का भाग दो या माइनस का गुणा करो, आप उधर नहीं ले जा सकते इसको। ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो ये कर लो, ठीक। मतलब और चिन्ह ऐसे ही रख दो, आपको ये लिखना पड़ेगा -2 का भाग देना है, और उधर ले जाओगे तो भी आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आप माइनस का गुणा करो या भाग करो, तो मैंने बताया था पिछली बार भी कि आपको ये चिन्ह बदलना पड़ता है, इसका चिन्ह बदलना पड़ता है अगर आप माइनस का गुणा करते हो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं ले जा सकते उसको। चलो तो ये हो जाएगा 2x, या भाग दे रहे 2x का, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलो कैसे, मैंने क्या बताया था, जैसे -2 या 3 बड़ा है -2 से, 3 बड़ा है -2 से, तो आप माइनस का अगर गुणा करते हो और यही चिन्ह लगाते हो, देखो माइनस का गुणा कर दिया, यही चिन्ह लगा तो गलत है, -3 बड़ा है 2 से, गलत है का, ठीक है। तो आपको जब भी माइनस का गुणा करना पड़ेगा तो ये चिन्ह बदलना पड़ेगा, और माइनस का गुणा कब करेंगे, जब x पे माइनस हो, ठीक है। x पे माइनस हो तो ही करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं अपने को, ठीक है। चलो तो -2 का गुणा करा तो ये भाग करा या गुणा करा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर है 3, 2 3 6, संख्या रेखा भी दर्शाएंगे, ठीक है। 2 गया 3, चलो 5x इधर लाए, 3x इसको उधर ले गए, -5 + 3, 2x -2, यहाँ चलेगा माइनस, ये इस पर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो x -1, 2 कम 2, ठीक है। संख्या रेखा पे दर्शाना बाकी है। चौथा, चलो ये आया हुआ है T18 T19 आया हुआ है, ठीक है। 3 -3x 2x + 8, ठीक है। आपको बिना टिप्पणी करना है, 1-2 सवाल करने के बाद बिना टिप्पणी करना है, इसका तो उत्तर भी नहीं दे रखे मैंने, ठीक है। चलो जो निकालना है उसको यही रखो, इधर लेके आए 8 उधर गए, ठीक। तो ये हो जाएगा -5x, बिठाओगे तो 5, माइनस का गुणा करना है, ठीक है। -5 का भाग कर लो, का भाग, ठीक है। तो यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, और भाग देने माइनस का कुछ करेंगे गुणा या भाग, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, छोटा है तो बड़ा करना है, -1 -5 5 खत्म, माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलो अब संख्या रेखा पे दर्शाना, संख्या रेखा पे दर्शाना मतलब क्या समझना बेटा, संख्या रेखा इसको बोलते हैं। ये एक संख्या रेखा होती है, इसमें होता है 0 1 2 3 4, एक कहाँ तक जाती है, अनंत तक, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाती है, अनंत, ठीक है। चलो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर बीच में वो भी है, मतलब 0.1 0.2 0.3
बहुत सारी चीज़ें, 1.1, 1.2, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारा संख्या है, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या में आती है, ठीक है। चलो अब इस पर आप इसको कैसे शो करोगे, ठीक है। चलो कैसे शो करेंगे, ठीक। तो ये एक पतली सी लाइन, मतलब थोड़ी सी बिना डार्क वाली लाइन खींच लेना। अब x कौन सा चिन्ह है, छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से। तो मैंने बताया था अगर x छोटा है 2 से का मतलब ये होता है कि जो x की बात करें, जिसको अपने दर्शाना है, वो जो छोटा है 2 से, मतलब इधर 2 से छोटी संख्या इधर होती है। 2 से छोटी संख्या 1, मतलब यहाँ पर भी हो बेटा 1.99, ठीक है। तो 1 फिर 0, ये सब इधर, मतलब ये जो उत्तर बोल रहा है वो बोल रहा है 1 से छोटा है 2 से, मतलब 2, 1, ये सब आ रही है, सब आ रही है, ठीक है। तो कल अपने दर्शाया था इस प्रकार, माइनस अनंत से 2 ऐसा दर्शाया था, ठीक है। कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन आपको इस संख्या रेखा को दर्शाना तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 से शुरुआत करना है, 2 का चिन्ह है, 2 से शुरुआत करना है और डार्क कर देना, इस लाइन को डार्क कर देना या दूसरी लीड से बना देना और अनंत तक ले जाना, ठीक, ऐसा। चलो इसको मिटा दो, ठीक है, ऐसा ले जाना और 2 पे गोला बनाना है, ठीक, 2 पे गोला बनाना है। क्या करना है, इसको डार्क करना है या इसको बिल्कुल लाइट रख देना बेटा, जो नहीं है उसको लाइट, बाकी ये दूसरे कलर से कर लेना, डार्क कर लेना और एरो बनाना है वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर बराबर होता तो इसको पूरा डार्क कर दे, ठीक, मतलब बोले 2 भी शामिल है। और अगर यहाँ पर बराबर नहीं है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे मतलब, इस 2 को पे केवल गोला बनाएंगे और खाली रखेंगे, ठीक। खाली का मतलब बोले मैं नहीं हूँ, मेरे इधर की सब संख्या, ठीक है। तो संख्या रेखा सूझ पड़ गई कैसे बनाया अपन ने, ठीक है। पहले देखो कि किधर चलना है, छोटा है तो लेफ्ट में चलना है, कहाँ से करना है, 2 से लेफ्ट में निकाल लिए और उसके बाद बराबर का चिन्ह नहीं है तो इस 2 पे गोला बना दिया, ठीक है। और देख लेते बेटा, ठीक। ये एक लाइन खींच ली स्केल से, तो ये ग्राफ पेपर उस समय दे नहीं दे इसके लिए, ठीक है। तो चलो 0, 1, 2, 3, कहाँ तक है ये 4, ये माइनस अनंत तक होता नहीं, इधर अनंत तक होता है, इधर प्लस अनंत तक होता है, माइनस अनंत तक होता है इधर यार, ठीक। -1, -2, -3। चलो ये क्या है, x काय का चिन्ह है, छोटा, x छोटा है 3 से और बराबर भी है। तो पहले 3 से शुरुआत करो, यहाँ से 3 से शुरुआत करी और छोटा है, छोटा चिन्ह ना, छोटा, तो छोटा चिन्ह किधर जाता है, लेफ्ट की ओर। तो यहाँ से सीधा इधर जाओ, लाइन खींचते हो डार्क, ठीक, ये डार्क, ठीक, डार्क लाइन खींच दी, ठीक। और 3 पे गोला बनाना है और गोला बनाना तो समय क्या ध्यान रखना, अगर बराबर है तो आपको इसको डार्क भी करना है। डार्क करने का मतलब बोले मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी हूँ, बराबर है तो, ठीक है। चलो इसको देख लो, जीरो, 1, 2, 3, अनंत, माइनस, अरे ठीक। चलो x बड़ा है -1 से, तो पहले -1 पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बड़े का चिन्ह मतलब सीधा हाथ, बड़े का चिन्ह नहीं, सीधा हाथ, इधर निकल लो, कहाँ तक, बोले लास्ट तक मतलब अनंत तक, ठीक है। और बराबर भी मतलब पहले तो एक पर गोला बना लो और बराबर भी है इसलिए गोले को डार्क कर दो, बराबर नहीं होता तो गोले को डार्क नहीं करता। और कहाँ से शुरू है, -1 से, ठीक। चलो अब इधर देखो बेटा, खींचो लाइन, 0, 1, 2, 3, x बड़ा है -1 तो -1 पे खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो, ठीक है, पहले भी यहाँ खड़े थे। अब बोले इसको बड़ा है मतलब बड़ा जो होता है वो इधर निकलता है, ये भी तो वही है, हाँ ठीक है, इसमें बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो इधर निकल लो मतलब इधर से लगाकर अपने को यहाँ से लगाकर बड़े के लिए सीधे हाथ पे निकलना है, मतलब इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, ठीक है। ये और -1 पर 0 बनाना है, चूँकि यहाँ पर खाली स्थान रहेगा। क्यों खाली स्थान रहेगा, क्योंकि बड़े मतलब बराबर का चिन्ह नहीं है, तो बस -1 पे खाली हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका ध्यान रखना। और चाहो
तो इसका हल के रूप में आप इतना और कर सकते हो, ये माइनस अनंत से 2, माइनस अनंत से 2 छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक में आता है बेटा। चलो ये छोटा कोष्टक है, तो माइनस अनंत से 3, ये अपन सिखा चुके कल बेटा, ठीक है। बड़ा कोष्टक इस पे इसलिए आ रहा 3 पर क्योंकि ये बराबर भी इसका बड़ा है मतलब -1 से अनंत, और इस पे बड़ा कोष्टक आएगा, और अनंत होल पे तो बड़ा कोष्टक आता ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो सम्मिलित होते ही नहीं है, मतलब वो वास्तविक संख्या में आते ही नहीं। चलो बड़ा है -1 से शुरू होके अनंत तक, छोटा कोष्टक क्योंकि बराबर नहीं है, ये पूछा नहीं लेकिन लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये संख्या रेखा ये दर्शाना, ठीक है। मतलब ये खाली स्थान का ही महत्व है कि भैया -1 नहीं है, ठीक है, और भरे का मतलब -1 नहीं है। चलो क्लिक करो उसको। चलो इनको भी संख्या रेखा पे दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे देखो इधर 7x - 5x, इधर लेके आए 9 - 3, 2x, 9 में से 3 गया तो 6x, 2 का भाग 3, ठीक। तो अगर आप उत्तर लिखोगे तभी ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा संख्या रेखा भी दर्शाएंगे, ठीक है। अभी देर से दर्शाएंगे 3x - 4/2 लघुत्तम, ठीक, x + 1 - 4, 3x - 4/2 x, 4 में से 1 गया तो -3/4, ठीक। चलो चाहो तो काट दो, कट रहा है तो, ठीक है। तो जाएगा 3x - 4/1 x - 3/2, तिरक गुणा इसका इधर 2, 3x - 4 x - 3, 6x - 8 x - 3, x वाला x की तरफ -3 + 8, मतलब अपन इसको बराबर मान के ही चलते हैं। बस एक ही चीज़ के गड़बड़ के जब माइनस का गुणा करना पड़ता है, एक का मान माइनस में होता है और गुणा करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, तो ही ये चिन्ह बदलते। बाकी तो अपना पुराना जो सिस्टम चल रहा है समीकाओं का, सर्व समीकाओं का, ऐसे ही चलता है। 5x 5x 5 × 5, ठीक है। चलो करना है, ऊपर वाला आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क x/2। चलो लघुत्तम ले लो, 15 आएगा, 5 × 3 15, इसका इधर 25x - 10, इसका इधर, ठीक है। अब देखो इसका इधर करोगे तो माइनस का गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत आएगी क्या? चलो दिक्कत आएगी तो पहले इसको कर लो, 5 × 3 15, 5x - 2 -3, ये पूरे में करना है बेटा, पूरे में करना है, इसमें पूरे में करना है, इसलिए मैंने कोष्टक बना दिया। 25x - 10, माइनस का भी गुणा करना पड़ेगा, 21x - +9, गलती मत करना है इसमें, ठीक है। पहले इनका हल कर लो आपस में। 25 देखो ये 25x - 21x तो हो जाएगा 4x, 9 और 10 ये घटेगा -1/15, अब तिरक गुणा, ठीक, घटेगा है ही नहीं, 15x 2, 4x - 1 गुणा बाकी 15x, 8x - 2, 15x इधर बुलाओ, 8x - 2 घटाओ, ठीक है। तो घटाओगे तो क्या बचेगा, 7x - 2 x - 2/, इसको अब संख्या रेखा भी दर्शाते, पहले उत्तर भी दिखा दो, संख्या रेखा भी दर्शाते इसका, ठीक। चलो अब देखना इधर बेटा, 0 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 अनंत, ठीक है। चलो एक से छोटा है, छोटा बड़ा, ठीक है। छोटा है 3 से, तो छोटा उल्टा तरफ जाएगा, ठीक है। पहले 3 पे खड़े हो जाओ, छोटा है मतलब उल्टा तरफ, ठीक है। उल्टा तरफ निकल लो, ये उल्टा तरफ निकल लिया अपन, ठीक है, ठीक, उल्टा तरफ, ठीक है। और 3 पर गोला बनाना है, और चूंकि बराबर चिन्ह नहीं है इसलिए खाली रखना है, ठीक है। और अगर इसका उत्तर लिखा जाए तो -अनंत से 3 छोटा कोष्टक, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं, ठीक है। चलो संख्या रेखा
0 1 2 3 अनंत माइनस अनंत। चलो पहले एक पे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो। बड़े का चिन्ह मतलब सीधा हाथ की तरफ निकल लिया अपन, ठीक है। चलो सीधा हाथ की तरफ निकल लिया, ये सीधा हाथ की तरफ, ठीक। चलो एक पर 0 बनाना है, चूंकि बराबर का चिन्ह भी है इसलिए डार्क बनेगा, बराबर का चिन्ह भी है ना, ठीक। और अगर इसका उत्तर लिखा जाए तो 1 से अनंत, 1 से अनंत। एक पर बड़ा कोष्ठक आएगा, इस पर बड़ा कोष्ठक नहीं आएगा, ठीक है। बराबर भी है ना। चलो ये सही है बेटा, है ना। तो चलो पहले संख्या रेखा देख लेते हैं। 0 1 2 3 0 1 2 3 अनंत माइनस अनंत, -1 -2 -3, ठीक। चलो अब ये कितना है, तो ये कितना है उसके लिए सबसे अच्छा है कि भाग दे दो उसको अलग से रफ में, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 7 छंग 42, 7 8 56, 4, ठीक है। मतलब 7 दूनी 14 सही है। इसका मतलब ये है 0.28। 0.28 का मतलब क्या, देखो 0 से 1, 0 से 1 में 0.1 0.2, अगर इसको 10 भागों में बांट दिया जाए, इसको बराबर 10 भागों में बांट दिया जाए तो ये 0.5 होगा बीच में, ये 0.25 होगा इन दोनों का आधा, अरे इन दोनों का आधा 0.5 मतलब और एक का आधा, ठीक है। 0.5 इन दोनों का आधा 2.5 और ये 2.5 के करीब है 0.28। तो यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में एक गोला बना लो अंदाज से, ठीक है। इन दोनों के बीच में, हाँ बीच में थोड़ा सा इधर, ठीक। और इसको लिख दो, कितना लिख दो, ओ माय मिस्टेक, ये तो माइनस है ना, माइनस वाला है, माइनस वाला तो यहाँ आएगा ना, अरे माइनस में है तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये माय मिस्टेक, इसको 0 और -1 के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पर होगा -0.5 0.25, ठीक, 0.5 मतलब -0.5 होगा इसके बीच में, ठीक है। और इधर जाते जाओगे, ठीक है, तो इसके आधा हो जाएगा 2.5 माइनस का, ठीक। और उधर जाओगे तो 0 जाएगा, तो इन दोनों के बीच का यहाँ करीब, यहाँ इस जगह पर मतलब इन दोनों के आधे से थोड़ा सा उधर बनाना है और आधे से उधर बनाना है और डार्क बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि देखो बराबर भी है। और किधर जाना है ये चिन्ह काय का है, बड़े का है, बड़ा किधर जाता है, सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ मतलब इधर, ठीक। और उत्तर तो माना मैं इजीली लिख लोगे। बड़े का चिन्ह इसलिए -2 से 7 कहाँ तक, अनंत तक, बड़ा कोष्ठक और 0, ठीक है। चलो इसको फिर से देख लेते हैं। चलो संख्या रेखा, तो इसको ऐसा करो अपन 0 1 2, क्या दिक्कत है, बड़ी बना दो, अनंत, ठीक है। -1 -2, ठीक। चलो इसका उत्तर आ रहा था 0.28, मतलब माइनस में 0.28, ठीक है। 0.28 मतलब क्या कि 0 और -1 के बीच में ही है। 0.28 का मतलब क्या कि 1 से भी कम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर माना जाए तो ये -0.5 है, ठीक। इन दोनों का और टुकड़ा करा जाए, ठीक है, और टुकड़ा, तो ये 0.25 है इन दोनों का बीच का, ठीक है। तो बस इसके करीब है, मतलब यहाँ पर लगा दो इस जगह पर। डार्क क्यों, थोड़ा सा ये बीच में गैप लेना इसको, ठीक है। डार्क क्यों, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह भी और बड़े का चिन्ह है बड़ा, ठीक है। बड़ा तो इधर जाता है, ठीक। चलो बड़े का चिन्ह और यहाँ लिखना पड़ेगा हो -2/7, 0 के इधर होटा, ये लिखना पड़ेगा हो। चलो और इसका आंसर क्या लिखोगे, -2/7 से अनंत, इधर से इधर, छोटा क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, ये मतलब कठिन हो गया ये, ठीक। चलो क्लिक करो।
चलो बेटा, ये क्या लिखा है, निम्नलिखित को हल करना है, इनका हल करना है। ये भी असमीका है, लेकिन इस बार एक से एक प्राकृत संख्या है, एक से एक पूर्णांक है, दोनों दे रखे हैं कि आपको 2 उत्तर लाना है। ठीक है, इसके 2 उत्तर लाना है, लेकिन एक्स जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राकृत संख्या है और एक्स पूर्णांक है। सुनना, अगर दे रखे कि एक्स क्या है तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, और नहीं दे रखे तो प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या मान के चलेंगे। वास्तविक संख्या मतलब जिसका उत्तर अंतराल में आता है। ठीक है, इनका समुच्चय के रूप में आता है दोनों का। ठीक है, चलो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 डेढ़ बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कभी भी बटे में नहीं आती, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि प्राकृत संख्या 2.5 लिखा है, बोले प्राकृत संख्या की बात करो तो 2.5 नहीं है। ठीक है, 2.5 आ ही नहीं सकता प्राकृत संख्या में। हाँ, 2.5 से बड़ा बोलेंगे तो शुरुआत अपन 3 से कर सकते हैं। 2.5 से बड़ा मतलब 3 से शुरुआत कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आप 2.2 कोई का उत्तर है और प्राकृत संख्या तो बोले यार गलत है ये उत्तर। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब जो दशमलव में नहीं आती। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या और शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। ठीक है, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है और जीरो भी आता है। प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है और जीरो भी आता है। और ये डेढ़ का मतलब क्या, बहुत दूर दूर तक जा रहा है। ठीक है, और जो मैंने दर्शाया ये समुच्चय के रूप में दर्शाया है। ठीक है, समुच्चय के रूप में दर्शाया। ठीक, प्राकृत संख्या मतलब इसमें दशमलव नहीं आती हैं, 1 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या मतलब जो धन की भी सब आती है, इसमें ऋण की भी सब आती है और जीरो भी आता है, लेकिन ये सब बिना दशमलव वाली संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं है, बटे में नहीं है। ठीक है, ऐसी बटे में नहीं है कि वो दशमलव में आ जाए। ठीक है, चलो अब वास्तविक संख्या क्या, तो वास्तविक संख्या तो सब दशमलव वाली, बटे वाली, सब अनंत माइनस अनंत को छोड़ के सब होती है। ठीक है, तो इसको तो अपन अंतराल में लेते हैं, माइनस अनंत से अनंत। ठीक है, इसको अंतराल में लेते हैं हमेशा, ये खेल रहे थे अपन, और ये नई चीज़ हो गई अभी के लिए। तो ठीक है, चलो अब एक प्राकृत संख्या 1 से एक पूर्णांक है, तो इसका मान ज्ञात करो। तो पहले इसको हल तो कर ले, तीनों को हल कर लेते, फिर इसके हिसाब से खेलेंगे हम। ठीक है, चलो 30x छोटा है 200 से। ठीक है, छोटा है ना, छोटा। ठीक है, 200/30 x 20/3 काटो इसको, 20/3 3 6 18 2 3 6 18 मतलब 6.666। ठीक है, बहुत है। ठीक है, इसमें अपन ले लेंगे जब अपने को वास्तविक संख्या का जिक्र नहीं, दशमलव तक पहुँचाई दो। ठीक है, चलो इसको भी देख लो, 24x 100x 100/24। ठीक है, 100 24 चौक 96 4 24 दूना 48 24 से कम 24। ठीक, चलो 4.1 बहुत है। ठीक है, 4 से ज़्यादा है मतलब, ठीक है, मतलब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है बस। ठीक है, ठीक, चलो इसको भी देख लो। चलो पहले -12 का भाग, -12 का भाग हो बेटा, तो -12 का भाग दोगे तो यहाँ से तो हट जाएगा और चिन्ह बदलेगा। याद करो मैंने ना, चिन्ह बदलता है जब भी गुणा या भाग करते तो, गुणा या भाग। ठीक है, तो 30/-12। ठीक, -12 का भाग दिया बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस में, और 30 12 दूना 24 6 12 पंजे 60 2.5। ठीक, चिन्ह बदल दिया मैंने, बदल दिया। ठीक है, चलो अब इसको अपन दर्शाते हैं। ठीक है, अपने को संख्या रेखा में दर्शाना है, इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर ये दोनों, इस दोनों में लिखना है, दोनों समुच्चय के रूप में आएगा। वास्तविक संख्या में अंतराल में आता है, केवल वास्तविक संख्या के बारे में जिक्र हो या नहीं भी हो तो वास्तविक संख्या ही लेते हैं, तो वो उसमें अंतराल में उत्तर आता है और इसमें समुच्चय के रूप में आता है। ठीक है, तो एक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसी होती है। ठीक, 6 7। अब इन्हें उत्तर क्या बोला है कि x छोटा है 6 से, 6.6 से, मतलब 6.5 से ऊपर। ठीक है, तो x छोटा है 6 से। ठीक है, तो बोले प्राकृत संख्या है, लेकिन बोले 6 से छोटी, 6.5 से छोटी लेना है। 6.5 से छोटी, तो 6.5 में 6 आएगा बेटा, 6.5 से छोटी में 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 6.5 ये तो ले ही नहीं सकते आप। क्यों, क्योंकि दशमलव में प्राकृत संख्या होती ही नहीं। ठीक है,
या तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, मतलब या तो 6 पे जाओगे या 7 पे जाओगे। चूँकि इन्होंने बोला छोटी, 6.5 छोटी मतलब 6, ठीक है, बड़ी होती तो 7 आ जाती। तो आपको उत्तर जो मिलेगा वो 6, 5, 4, 3, 2, 1 छोटी, ठीक है। तो आंसर, इसके लिए आंसर समुच्चय लगाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, सूझ पड़ गई। और 1 पे इसको क्यों हो रही शुरू, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, ठीक है। और दशमलव नहीं है इसके बीच में कुछ भी, ठीक है बेटा, है ही नहीं। चलो बी, एक पूर्णांक है। पूर्णांक को बेटा आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं, ठीक। तो पूर्णांक क्या होती है भैया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, ये सब होते हैं, ठीक है। इन्हें बोला क्या एक्स का मान छोटा होना चाहिए 6 से, मतलब 6.6 से, इसमें दशमलव आता ही नहीं, तो 6.6 ये 7 यहीं होगा, मतलब यहाँ होता तो नहीं। तो इससे छोटा मतलब ये मतलब पूरा ब्लॉक मतलब पूरा मतलब बहुत दूर तक जाएगा। 3 डॉट मतलब ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है, 3 डॉट का कि आगे तक जा रही, बहुत जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो आएगा ही सही, ठीक, यहाँ तक तो आएगा ही। लेकिन इधर क्या आएगा, -1, -2, -3, डेस, मतलब इधर की तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये समुच्चय के रूप में, ठीक है। इधर इतने सारे मान है इसके, ठीक। चलो फिर से देख लो, अगर ये वास्तविक संख्या होती, वास्तविक संख्या, तो जैसे अपन वास्तविक संख्या की बात करते तो उत्तर आ जाता, ये का छोटा का है ना, तो माइनस अनंत से 20/3, खेल ख़त्म, ठीक, खेल ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने बोला क्या नहीं, वास्तविक संख्या का जिक्र नहीं, उन्होंने बोला प्राकृत संख्या चूँकि दशमलव में नहीं होती और 1 से शुरू होती है, इसलिए अपन समुच्चय के रूप में दर्शा सकते हैं। फिक्स संख्या हो गई है, फिक्स संख्या हो गई है, ठीक है। तो 1 से 1 प्राकृत संख्या है, इसलिए प्राकृत संख्या जिक्र कर लिया अपन ने, ऐसी होती है, ठीक है। चलो x छोटा है 6.6 से, ठीक है। तो 6.6 से छोटा होता है 6 होता है, ठीक। ये 6 रुपये 60 पैसे, तो 6 रुपये हो गए ना। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये रहा, ठीक। इसमें भी 6, 5, 4, 3, 2, 1 ही आएगा, लेकिन ये 0 भी आता है, इसमें माइनस भी आते हैं, क्यों, क्योंकि पूर्णांक में होता है, ठीक है। तो ये सब पूरा, ठीक है, ये पूरा उत्तर हो गया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। एक से एक प्राकृत संख्या, चलो 1 से 1 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या ये होती है। अब ये क्या बोल रहा है, ये छोटा है 4.1 से, मतलब 4 रुपये 10 पैसे से छोटा है, 4 रुपये 10 पैसे से छोटा है, मतलब 4 आएगा। अरे 4 रुपये 10 पैसे से छोटा है ना 4, तो आएगा मतलब उत्तर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4, बस इतने आ सकते हैं, ठीक है। चलो बी, x एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर पूर्णांक है, तो पूर्णांक ये होती पूर्णांक। अब इसने बोला कि 4.1 मतलब यहीं से, तो पूर्णांक में बेचारे ये भी आएंगे मतलब 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ये 3 डॉट बनाना जरूरी है, ठीक है। इधर नहीं आएगा बेटा 3 डॉट, ये तो फिक्स यहाँ तक ही हुआ, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर उसमें होती, किसमें, तो आप इसको काट देते 12, 25, 25/6, 6 चुक 4, ठीक है। और ये लिख देते हैं छोटा है ना, अगर ये वास्तविक संख्या होती तो आप ये उत्तर लिखे आते, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक और इसके रूप में दे रखा है, इसलिए ये, ठीक है। चलो इसको और देख लेते हैं अपन। एक प्राकृत संख्या, ठीक है। चलो प्राकृत संख्या क्या होती है मैंने बता दी, यहाँ से देख लेते हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये होती है। माइनस में होती ही नहीं, दशमलव में होती ही नहीं। तो देखो इसमें पहली बात तो उन्होंने बोला x क्या है, ये छोटा है -2.5 से, छोटा है बेटा, छोटा मतलब इधर की बात कर रहा है। और माइनस, तो इसमें तो ये चीज़ होती ही नहीं। अगर ये x छोटा है, प्लस में होता 2.5 से छोटा, 2.5 से छोटा मतलब 2 आता और 1 आ जाता, छोटा होता, ठीक है, धन वाले से। लेकिन ऋण वाले से वो भी ऋण वाले से 2.5, तो ऋण 2.5 अगर कोई इसमें अगर सोचे तो यहाँ आता है। तो इधर वाली संख्या तो इसके पास होती ही नहीं है। अरे होती ही नहीं है मतलब इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -2.5 से छोटी संख्या इसमें नहीं है, ठीक, समझने के लिए, ठीक है। इधर है ही नहीं बेटा। हाँ, अगर यही चीज़ बड़े का होता,
तो -2.5 से बड़ी इधर जाते इधर जाते इधर जाते इधर जाते तो 1 से शुरू हो जाती, तो ये सब आ जाती है इधर, ठीक है इधर। लेकिन इधर जाना है और वो भी उसके पास से जाना है कि जो है ही नहीं, तो भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो बी क्या है, 1 से 1 पूर्णांक है, ठीक है। चलो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है ये, तो चलो ये क्या मांगा है 2.5 माइनस का 2.5, ठीक है। तो ये -1 है, -2 है, ढाई मतलब यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, यहाँ पर -2.5 और है ये यहाँ है, ठीक है। और क्या बोला है कि इससे छोटी संख्या, अब विषय सुनना बेटा, इससे छोटी संख्या, तो -2.5 से छोटी, छोटा है ना छोटा, तो इधर जाओगे, छोटा हमेशा उल्टा हाथ पे जाता है, ध्यान रखना छोटा उल्टा, तो 2.5 से छोटा होगा -3, इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। अरे 2 और 3 के बीच में होगा ढाई, तो इधर जाओगे ना, छोटा है तो, ठीक है, छोटा होगा तो क्या आ जाएगा, शुरुआत कहाँ से हो जाएगी -3 से, -3 -2 -1 डेस 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 डेस, ठीक है। ओ सॉरी -3 -4 -5 ऐसे, ठीक है, मतलब इधर है, ठीक। अब ये देखो 2020 में पूछा है, कंफ्यूज करने वाला है, फिर से देख लेते इसको, ठीक है। देखना इधर, उनने क्या बोला है कि ये यहाँ तो कर लेते हो, ठीक। उन्हें बोला है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या था। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलो ये उन्होंने बोला है कि -2.5 से छोटी संख्या चाहिए, तो -2.5 से छोटी मतलब पहले जाता है उल्टे हाथ पे जाना है, तो उल्टे हाथ पे जाओगे तो पहले तो आपको -2.5 देखना पड़ेगी जो है ही नहीं, और रहने के बाद भी इधर जाना है तो इधर है ही नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, इसका तो कोई हल नहीं है, ठीक है। बी x एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इसको, -4 -5 -6, ठीक। चलो तो x एक पूर्णांक है और x छोटा है -2.5 से, तो अपने मालूम छोटा तो इधर जाता है, ठीक है, लेकिन पहले -2.5 है कहाँ, तो -2.5, ठीक है। तो 0 है, -1 है, -2 है, -3 मतलब इन दोनों के बीच में होगा -2.5, तो अरे 2 और 3 का आधा, अरे मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, अरे ढाई, ठीक। चलो जाना अपने को इधर है क्योंकि छोटे का चिन्ह है, तो -2.5 से छोटा 3 आएगा, ठीक है। ये 2.5 रुपया कट जाए, ये 3 रुपया कट जाए, तो ये छोटा हो गया ना, मतलब और गरीब हो गया है, तो ठीक है। तो इधर जाओगे आप, इधर, ठीक है, इधर मतलब शुरुआत कहाँ से, -3 -4 -5 3 10, ठीक है। ये तो -2.5 से छोटी, ढाई से छोटी होती है 3 से छोटी होती है 4, माइनस में हो बेटा, माइनस में 5, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, आराम से समझना, आराम से करना, हो जाएगा, ठीक है। ये कट्टस कर रहा हूँ, ये गलत कट्टस कर दिया, बिल्कुल सही कट्टस करा, ठीक है, ठीक। क्लिक करो उसको, IMP। चलो निम्न को हल करो, यदि a एक पूर्णांक संख्या है और x एक वास्तविक संख्या, इस बार पूर्णांक और वास्तविक प्राकृत को हटा दिया, ठीक है। चलो पूरा क्वेश्चन है क्या ये, ठीक है, T18 में आया ये, ठीक। ये मैं करूँगा, ये होमवर्क डला हुआ है, ठीक है। चलो 5x 7 उधर ले जाओ, +3 5x 10 x 2 अभी करेंगे, ठीक है। चलो 3x + 2, अरे 2 उधर ले जाओ, -8 3x -6x, चिन्ह बदलना ही नहीं, ये वाला चिन्ह क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा करना ही नहीं, -2 इधर माइनस की दिक्कत नहीं, इसमें माइनस की दिक्कत, ठीक है। तो 3 दूनी 6। चल a एक पूर्णांक, ठीक, b एक वास्तविक संख्या, ठीक है। चलो वास्तविक संख्या तो अपन करते आए, क्या करना है, 1 से छोटा है 2 से, अरे अभी संख्या रेखा वाला काम करो ना, 0 1 2 3
और -1 -2 -3 0.20 में, ठीक है ना। तो x छोटा है -2 से, छोटा, ठीक है। तो दो से छोटा, दो छोटा इधर आता है, ठीक है। तो छोटे के लिए माइनस अनंत से 2, छोटा छोटा कोष्टक बराबर है ही नहीं, और अनंत पे तो छोटा आता ही, ठीक। चलो पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 -1 -2 -3 डेढ़, ठीक है। अब समझना बेटा, x छोटा है 2 से, ठीक है। तो आपको छोटा इधर चलना है, ठीक है। तो 2 से छोटा 1, ठीक है। यहाँ पर अब देखना 2.1 नहीं है कि 2 आ जाएगा, 2 से छोटी संख्या लेना। तो 2 से छोटे दशमलव ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण में दशमलव होता है। तो 2 से छोटा कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 0 -1, ठीक है। तो 1 से छोटा है 2 से, तो इसका हो जाएगा 1 0 -1 -2 -3 डेस, ठीक। डेस पूर्णांक के लिए तो डेस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलो ये फिर से देख लो, 1 से छोटा है 2 से, तो 2 से छोटी संख्या ये 1 0, ठीक है। ये वास्तविक संख्या में कभी भी ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या रहता है कि 2 से छोटा मतलब 1.99 भी होता है, तो भी अंतराल के रूप में लेते हैं। तो अंतराल के रूप में ही लेना पड़ता है इनको, क्योंकि इसको आप ऐसा नहीं दर्शा सकते कि इसको वास्तविक संख्या को ऐसा नहीं दर्शा सकते समुच्चयों के रूप में, और इसमें दर्शा सकते हैं। इसमें मतलब फिक्स हो गया, 1 पूरा आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब दशमलव में भी आएगा, ठीक है। तो x पे डिपेंड करता है बेटा। x काई में पूछा है, पता करना पड़ता है, और अगर नी माला में नी दे रखा है तो फिर प्राकृत संख्या में, ठीक है। सॉरी, नहीं दे रखा तो वास्तविक संख्या में, ठीक। कुछ भी नहीं दे रखा तो वास्तविक संख्या में। चलो x बड़ा है -2 से, ठीक है। a पहले क्या? पूर्णांक, x एक पूर्णांक, ठीक है। b x एक वास्तविक, ठीक है। पहले वास्तविक देख लेते हैं। x बड़ा है तो सीधा मतलब, और शुरुआत -2 से होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक, ठीक है। अरे यार, -2 -1 0 इधर जाएगा ना, बड़ा है ना, बड़ा, ठीक है। चलो, तो शुरुआत -2 से कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। छोटा छोटा कोष्टक आएगा, अनंत पे छोटा कोष्टक आता है, बड़ा आता ही नहीं। और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा होता तो बड़ा भी आता, मतलब वो भी आता, बड़ा कोष्टक भी आता, ठीक है। चलो अब इसको कैसे देखेंगे? तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ये चीज़, ठीक है। x बड़ा है -2 से, बड़ा सीधा हमेशा ध्यान हो कि x बड़ा सीधा हाथ की तरफ भी जाता है। -2 पे खड़े हो गए, -2 से बड़ा इधर जाना है, -2 से बड़ा से मतलब सीधा हाथ, ठीक है। तो -2 से बड़ा होता है -1, ठीक है। किसी के बाद -2 का कर्जा है, किसी के बाद -1 रुपये का कर्जा है, तो -1 रुपये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि उस पर कर्जा कम है, ठीक है, कम है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? -1 0 1 2 3 डेस, ठीक है। अरे तो बहुत दूर तक जाती है ना बेटा, 3 डेस, ठीक है। तो -2 से बड़ा मतलब इधर, बड़ा ही, हाँ इधर। तो -2 से बड़ा -1 0 1 2, ठीक। ये बहुत काम देगी, ये लाइन बना के करना। जब भी कन्फ्यूज़न हो ना, एक तरफ लाइन बनाना, सवाल एक ही आएगा, एक या 2 आएंगे, तो इसे लाइन बना के करना, ठीक है, एक तरफ। चलो ये उत्तर हो गया, ये आपको करना है, ठीक। चलो टारगेट है 7b का 1 से 14, ये टारगेट है आपका, ठीक है। क्लिक करो इसको।